देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसी समय पे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, उनको इनविटेशन ऑफिशियल मिला अमेरिका। जून में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया था। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था, वो नहीं गए। लेकिन ये ऑफिशियल इनविटेशन इसलिए है कि उधर फेयरवेल हो रहा था जनरल कुरेला का। सेंट्रल कमांड, पाकिस्तान सेंट्रल कमांड में आता है, भारत पैसिफिक कमांड में आता है, तो उसके लिए बुलाया गया ऑफिशियल टूर। और उन्होंने ब्रैड कूपर जो जनरल है टेक ओवर किया, और जनरल केन जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है उनके साथ मुलाकात की। और वहां कहते हैं उन्होंने बोला कि अगर जो इस्लामाबाद को कुछ अटैक या कुछ हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा और उससे आधी दुनिया तकलीफ में आ जाएगी। एक फील्ड मार्शल ऐसे बोलने से मतलब कुछ दाल में काला है, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है ये भी दाल में काला लग रहा है। भारत को चेतावनी देनी होनी चाहिए कि कुछ पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका और पाकिस्तान, और पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। बड़ा इफेक्ट होगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। अमेरिका को फर्क पड़े वो तो अलग बात है, हमें फर्क। और इस समय पे 2 दिन पहले हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने बताया कि 6 पाकिस्तानी जहाज एयरफोर्स के पाकिस्तान के हमने गिरा दिया। लेकिन उस तरफ उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आजमी बोलते हैं कि कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, और कहते हैं 6 भारत के गिरे। तो ये भारत का तो हमारे एयर चीफ साहब ने कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बताया नहीं कि हमारे तरफ से कोई हर्जा हुआ। मान लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये स्थिति में जो फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका गए हैं, पता करना होता है क्या चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, जिसकी स्थिति बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमिकली एंड वर्ल्ड वाइड। देखिए, इस स्थिति में कितनी लड़ाइयां चल रही है। रशिया और यूक्रेन, कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन मिलने वाला है ज़ेलेंस्की के साथ। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन मिलने वाला है ट्रंप के साथ। तो अब देखिए, आजकल की लीडरशिप वो कारोबार चल रहा है, लीडरशिप में चल रहा है। नेतान्याहू कितनी दफा अमेरिका हवाई जहाज में गया है, कितनी दफा ट्रंप से मिले। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जैसे ट्रंप ने पत लिया, उसके बाद पहुंच गए अमेरिका। तो इस समय कुछ समझ नहीं आए, फील्ड मार्शल पहुंच गया उधर। दूसरी दफा पाकिस्तान का लंच किया उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ। वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट को होता है, लेकिन फील्ड मार्शल को उन्होंने लंच किया और ये देखा। तो इतनी लड़ाइयां, हाँ उसके ऊपर हमारा सिंदूर लड़ाई थी, जबरदस्त लड़ाई थी। हमारे एयर चीफ ने बोला 6 पाकिस्तानी हवाई जहाज को गिरा दिया। कितने ड्रोन हमारे S-400 ने और बाकी जो हमारे आकाश तीर वगैरह, आकाश जो भारत में बने हुए हथियार है, क्या उन्होंने किया। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है पूरी दुनिया में, जो टैरिफ्स हो रहे हैं और जो लड़ाइयां हो रही है। वेल, आफ्टर अ जून विजिट, Field Marshal Asim Munir has gone to New York, or gone to America, and he has met the Chairman Chiefs of Staff there. He went to the Central Command for the farewell of General Kurela, because General Brad Cooper is taking over. We must know, Pakistan comes under the Central Command. India comes under the Pacific Command. The Americans have divided us. So you're absolutely right. Field Marshal Munir, for the second time, has gone to America on an official visit. So there is much more, because the whole world is watching the situation between India and Pakistan after Sindoor. And the statement that our Air Chief Marshal Amrpreet Singh, that we downed 6 Pakistani aircraft. He has not said what happened in India, whether we had any losses or not.
I don't know whether it's correct or not, but he did say what damage he created there. Therefore, the world is watching what is happening on, because Sandur is not stopped, it is paused. So you're absolutely right. Field Marshal Munir, media reported that while he was in America, made a statement that if again Pakistan or Islamabad is threatened, there could be a use of nuclear weapons, and also warned that half the world will be destroyed. Very, very strong statements coming from a person who understands the nuclear world, that there is restraint on nuclear weapons, it is only for deterrence. But you're absolutely right. He has gone to America, official visit, field marshal. It is said that countries have army, but in Pakistan it says army has the country. So we have to look at it deeply. The whole world is watching what's going on between India and Pakistan, Israel and Gaza, Russia and Ukraine, and leaders are taking decisions. The statement by the chief, who is a field marshal of a pretty powerful country, Pakistan is rated about the sixth largest army in the world, has got nuclear weapons and very close relationship with China. So today, in the interpersonal world, China has invested money into Pakistan, and it seems that there is a lot of interest of United States to take on Pakistan as a partner, whether it's housing its nuclear weapons there, whether it is going to do business there, whether it's going to keep oil reserves there, and putting 50% tariff on India. So the situation is very flux. And rightly, as you said, this visit of the Field Marshal Munir to America is being watched by all experts around the world, because India is on the rise and India is being watched. 50% tariffs, Prime Minister Modi has taken a strong stand that he will not stand for that. So this visit, though it is by Field Marshal Munir, it is very, very important, and we will have to watch the statement that he made. As you said, media has reported, he talked of nuclear weapons and the use of nuclear weapons if Islamabad is threatened again. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है ऑपरेशन सिंदूर जारी है. इसी समय पे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, उनको इनविटेशन ऑफिशियल मिला अमेरिका. जून में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया था. कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था, वो नहीं गए. लेकिन ये ऑफिशियल इनविटेशन इसलिए है कि उधर फेयरवेल हो रहा था जनरल कुरेला का, सेंट्रल कमांड. पाकिस्तान सेंट्रल कमांड में आता है, भारत पैसिफिक कमांड में आता है, तो उसके लिए बुलाया गया ऑफिशियल टूर. और उन्होंने ब्रैड कूपर जो जनरल है टेक ओवर किया, और जनरल केन जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है उनके साथ मुलाकात की.